नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और जोर शोर से लगे होंगे। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपका फिजिक्स टोटल हम खत्म कर दिए हैं। उसके बाद जो है आपको बायोलॉजी चला रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। 75 तक क्वेश्चन हो गया था, वर्गीकी का था, और जो है 75 से 100 तक करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। आप लोग को भी ये भी देखना है कि आप 25 में कितने सही, अगर पढ़े हुए तो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर नए आए तो मतलब आपका नए आए तो सीख जाइएगा। तो जो है 75 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। कवकों की कृषक के रूप में जानी जाती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी चींटी होता है। इसका जो है कुछ इसका जो जाति होता है, कवकों को कृषक के रूप में जाना जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो गया, चींटी हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को देना है, बड़ा करते हैं। बताइए, मच्छरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कौन सा सही है, बताना है। ठीक है, तो केवल नर रक्त चूसते हैं। केवल नर जो है नर रक्त चूसते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। नर नहीं बल्कि मादा, केवल मादा नर चूसती, ये सही है। मादा पौधे का रस चूसती, नहीं ये भी गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े डैने इनके नहीं बल्कि नर के अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, इसीलिए रक्त चूसती है। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5, इन केवल 2 और 5। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। इसका आप लोग को जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। कौन होता है, तो ऊंट होता है। ध्यान रखिएगा, ऊंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग जो है इसको 1.5 या 2 पर देखिए, ठीक है, ताकि जो है आपको जल्दी फास्ट में रिवीजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। देखिए, अब हम लोग बात करें तो जैसे ऊंट भी है, ऊंट यहाँ तो ऑप्शन के देखिए, ऊंट भी जैसे लंबा दिन तक रह सकता है, लेकिन ऊंट से भी ज्यादा एक कंगारू चूहा होता है, ये सबसे लंबी अवधि तक यही रहता है बिना पानी पिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंगारू चूहा। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंगारू चूहा ध्यान रखिएगा। और जो है बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है, आंसर आप लोग को देना है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कौन सा जानवर जो है ठोस मूत्र करता है। देखिए सबसे ज्यादा दिन तक जो रहता है लंबी अवधि तक, तो यही होता है, ठोस करता है, मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू चूहा ही होगा जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग को जवाब देना है। देखिए किसी तरह आप लोग को रिवीजन जितना हो सके रिवीजन कीजिए, समझे। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मृत्यु उपरांत नर को मार देती है। ये घटना किस में देखी जाती है, तो मकड़ी में। ये जो है घटना मकड़ी में देखी जाती है। जैसे जो मिथुन को मार देती है, लेकिन अगर जो नर मजबूत रहता, नर मतलब मकड़ी जो नर मकड़ा जो मजबूत रहता है वो बच के निकल जाता है, लेकिन जो कमजोर रहता है वो मारा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मकड़ी में ऐसा देखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका, बताइए आंसर देना है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वो अपना घोंसला क्यों बनाता है, ऐसा किस लिए करता है। ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग। इस पर देखिए, इस इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अंड परजक सर्प है, यानी अंडा देने वाला जो जो घोंसले में अंडा देता है और अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले को पहरेदारी भी करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसीलिए बनाता है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प, घोंसला कौन बनाएगा, जो राजा होगा, यानी किंग कोबरा, नागराज। कौन बनाएगा, तो नागराज। ध्यान रखिएगा, किंग कोबरा राजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोबरा सर्प का विष क्या होता है? कोबरा सर्प का विष होता है, ध्यान रखिए, ये तंत्रिका विषी होता है, तंत्रिका विषी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज अन्य सर्प है? तो वही नागराज, किंग कोबरा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जहरीला सांप नहीं है? देखिए जो अजगर, इसका जो राइट आंसर अजगर हो जाएगा। जहरीला सांप नहीं बल्कि निगल देता, डायरेक्ट किसी को निगल देता है, ये जहरीला नहीं है, निगलने वाला सांप है। तो ऑप्शन डी अजगर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना है सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती है? मछली के विद्युत अंग, रे मछलियां के दंत अंग। आइए देखते हैं आगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कशेरुक, प्राणियों की लार ग्रंथि। जो कशेरुक जो होता है, जिसमें जो होता है मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं, कशेरुक उसी को बोलते हैं। स्तनपायी, स्तनपायी में तो बहुत चीज आ जाता है, मछली भी है जिसके नहीं मिलती। कशेरुक ग्रंथियों की लार ग्रंथियां के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर आप लोग को देना है। सांप के जहरीली विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसके? इसके रूपांतरित रूप है, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जम्बिखा, जम्बिखा दंत के रूपांतरित रूप है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। समुद्र कछुओं, कछुओं की कुछ जाति, कछुआ की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, बिल्कुल कुछ शाक भक्षी भी होती है। मछलियों की कुछ जातियां शाक भक्षी, तो ये भी होता है। समुद्री स्तनधारियों की कुछ जातियां शाक भक्षी, तो ये भी सही है, कुछ लगा दिया है। सांपों की कुछ जातियां सजीव पर्जक होती है, बिल्कुल सजीव पर्जक मतलब जो डायरेक्ट मतलब जो है बच्चे को जन्म, सजीव बच्चे को जन्म देती है, कुछ देती है ऐसी, अधिकतर अंडा देता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए डॉग एक शाकाहारी जानवर है, सही है या गलत है बताना है। कौन कह दिया डॉग तो गलत, शाकाहारी नहीं, ये गलत है, ये गलत बोला है, शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कीट भक्षी बताना है, कीट भक्षी देखिए 2022 में पूछा गया है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? यह जो उगता है नाइट्रोजन की कमी से उगता है, कीट भक्षी पौधा जो नाइट्रोजन की कमी से उगता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कौन सा है कीटहारी, कीट को खाता है, मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट को खाता है, तो ये हो गया घटपर्णी है, इसको नेपेंथिस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में, जो घट मतलब घड़ा के रूप में जो रूपांतरित हो जाता है, उसका जो भाग पत्ता जो होता है ना, घटा घड़ा के रूप में घट के रूप में बन जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ईस्ट किण्वक के द्वारा होता है, बिल्कुल। केसिन दूध प्रोटीन है, ये भी सही है। एलोवेरा आवृत बीजी है, बिल्कुल आवृत बीजी है ये। घटपर्णी परजीवी आवृत, देखिए परजीवी नहीं है बल्कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही इसका गलत है, गलत दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 95 नंबर पे आ गए हम लोग, बताइए नेफेन वही नेपेंथिस खासियाना, उसी घटपर्णी का नाम है, नामक दुर्लभ एवं अपाते पौधा कहाँ पाया जाता है? ये आपको जो पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल ये जो आपको मेघालय के गारो घासी जनता हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग देना। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हम लोग जानते हैं हल्दी क्या है, हल्दी एक प्रकार का तना है, यानी तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। आपके पास जड़ फल नहीं बल्कि एक प्रकार का तना है, ध्यान रखिएगा। बताइए हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जड़ है, फल है, फूल है, प्रकंद, यानी तना, प्रकंद को ही प्रकंद हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, ध्यान रखिएगा, कोई तना को प्रकंद कहते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है? वही प्रकंद, तना, जिसको प्रकंद को राइजोम कहते हैं, ये अंग्रेजी में हो गया राइजोम, ध्यान रखिएगा, राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, बताइए
निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है, यानी जड़ एक प्रकार है। देखिए इसमें 3 तना है, एक जड़ है। तो आलू हम जानते हैं, आलू एक प्रकार का तना है, बन्ना भी तना है, जमीकी जिमीकंद भी तना, लेकिन ये शकलकंद जो है ना तना नहीं है बल्कि एक प्रकार का जड़ है। तो जड़ पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, यानी कौन सा इसमें जड़ है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। टोटल 25 क्वेश्चन हम कराए हैं, डेली 25-25 क्वेश्चन करके इसी तरह आपको जो टोटल घटना चक्र खत्म कर देंगे। इसको 1-1.5 पर देखिए, 1.5-2 पर देखिए ताकि फास्ट से रिवीजन हो सके। पीछे का वीडियो जाकर देखिए पूरा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।